नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सबको पता है कि बीपीएससी ने अभी एक एग्ज़ाम लिया है 1,70,000 की वैकेंसियों का, और एक और एग्ज़ाम अभी जल्द ही होने वाली है। अगले 60 दिनों में वो एग्ज़ाम हो जाएगी, जैसा कि सरकार ने घोषणा किया। 60 तो मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, कम ही मान के चलिए, कम में ही हो जाएगी। लेकिन इन तमाम चीज़ों से, भर्ती 1 से और भर्ती 2 से भी जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न हैं, जिन प्रश्नों को आज हम बात करेंगे। जैसे सबसे पहला प्रश्न और यक्ष प्रश्न ये है कि 6 से 8 तक का सिलेबस क्या होगा। 6 से 8 तक की भर्ती आ रही है, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट में पूछा है कि 6 से 8 तक का सिलेबस क्या होगा। दूसरा कि उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, ये गलती है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा। तीसरा प्रश्न है कि जिनका वेरिफिकेशन में नॉट वेरीफाइड हो जा रहा है या पार्शियली वेरीफाइड हो जा रहा है, उनका क्या होगा। नॉट वेरीफाइड या पार्शियली वेरीफाइड ये उन लोगों के लिए है जो 9 से 10 में अभी वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, या 11 से 12 में वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, जो कि 4 से लेकर के 12 तारीख तक होना है, जो कि कल तक, परसों तक होगा। इसके बाद लगे हाथ 1 to 5 का भी वेरिफिकेशन होना है, तो उनके लिए भी ये समस्याएं खड़ी होंगी, तो ये उनके लिए भी जरूरी है। एक और प्रश्न है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सारे लोगों ने इसमें गलती किया है कि नाम में स्पेलिंग मिस्टेक कर लिया है, या फॉर्म भरते वक्त जैसे आधार में मिस्टेक है, आधार कार्ड में मिल नहीं रहा है, मतलब उसमें स्पेलिंग मिस्टेक कर लिया है, या पिताजी का नाम मिस्टेक हो गया है किसी भी डॉक्यूमेंट में, या फॉर्म भरते वक्त उसमें कोई डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, तो इन लोगों का क्या है। एक और प्रश्न है कि बीपीएससी आंसर की कब देगी, ओएमआर सीट कब देगी, रिजल्ट के बाद या रिजल्ट के पहले ही, कब देगी, इस पर भी बात करेंगे। 1 से 5 वाले जिनका नंबर कम है और जो बीएड में छठे हैं, उनको क्या करना है। 1 से 5 वाले मतलब प्राइमरी में जो लोग फॉर्म भरे थे, उनमें बहुत सारे लोग का, बहुत सारे का मतलब सिलेक्शन तो 80,000 का ही होगा ना, बाकी लोग तो छटेंगे ही छटेंगे। तो बाकी लोग जो छटेंगे ये क्या करें अब। दूसरा, जो बीएड में अभी वहां से छटे हैं, वो क्या करेंगे। एक और प्रश्न है कि इस समय चंदाखोरों से आपको सावधान रहनी है। लोग बहुत चंदा मांग रहे हैं, वो कोई भी सेगमेंट के हो सकते हैं, आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। वो झूठ मूठ का आपको भगा करके चंदा ले रहे हैं आपसे, तो इन चीजों से बचना है आपको, चंदाखोरों से सावधान रहना है, क्योंकि आप ऑलरेडी बेरोजगारी की हालत में है और अब आप चंदा देकर के कुछ जीत नहीं पाएंगे। चंदा देकर के कोई कुछ नहीं हो पाता है, ध्यान रखिएगा। इसमें जो कुछ भी होगी ना सरकार के तहत होगी, तो सरकार तक बात फैलाने के लिए ही करना है, चंदा लेकर के वकीलों को देने के लिए नहीं, और वकील ले भी नहीं रहे, ध्यान रखिएगा। सीटों की संख्या क्या होगी 1 से 5 वाले में, 6 से 8 वाले में, 9 से 10 वाले में और 11 से 12 वाले में, इसमें सीटों की संख्या क्या होगी, अपन इस पर बात करेंगे। और 60 दिनों में तैयारी कैसे करें, क्या करें अभी से कि 60 दिनों में हो जाए, क्योंकि इस बार देखा होगा आपने 105 वाले में 1 से 5 का पेपर सबसे टफ पेपर था। इनफैक्ट बीपीएससी के इतिहास का सबसे टफ पेपर हम कह सकते हैं उसको, क्योंकि बीपीएससी का और पेपर उठा करके देख लीजिए सिविल सर्विस का, और ये पेपर उठा करके देख लीजिए, आपको धुआं निकल जाएगा इस पेपर से, इतना टफ बनाया था। सिर्फ 1 से 5 वालों का, 9 से 10 और 11 से 12 का उतना टफ नहीं था, लेकिन 1 से 5 वालों का बहुत टफ था। उसके बाद में है कि एक बहुत हालिया मामला उछल रहा है कल से ही, एनआईयूएस से जो डीएलएड किए थे, जो बीटीसी किए हैं, जो कोई भी डिप्लोमा किए एनआईयूएस वाले 18 महीने वाले, क्या वो मान्य है कि नहीं मान्य है, वो रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा, इस पर एक कल से मामला चल रहा है। दूसरा, सीटेट अपियरिंग वाले, मतलब जिन लोगों ने इस साल सीटेट में एग्जाम दिया था, उन लोगों का अभी तक रिजल्ट आया नहीं, और बीपीएससी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में अगर कुछ होता है तब वो छट जाएंगे, इसका क्या होगा, इस पर कौन सी बात होगी। दूसरा, डीएलएड वाले या बीटीसी वाले, डीएलएड बिहार में लोगों ने एग्जाम दिया था अपियरिंग में, लगभग 1 लाख लोगों ने डीएलएड में एग्जाम दिया है, और अब तक उसकी रिजल्ट आई नहीं, और क्या वो रिजल्ट वेरिफिकेशन के समय तक आएगी, और अगर नहीं आएगी तब वो कहानी को नुकसान में पहुंचेंगे। सेम हाल बीटीसी अपियरिंग वालों का भी है, जो यूपी में दिया है बीटीसी अपियरिंग का, उनका क्या करना है। इसमें एक और समस्या आ रही है, डीएलएड जिन्होंने बीटीसी भी किया है, जिन्होंने डीएलएड भी किया है, उनको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए, मतलब उनको डीएलएड अपलोड करने के लिए सरकार ने समय दे दिया, मतलब बीपीएससी ने समय दिया कि आप अपना डीएलएड का सर्टिफिकेट या बीटीसी का सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जिन्होंने बीटीसी भी किया है, साथ में डीएलएड भी किया है, बीएड भी किया है। तो अब चूंकि बीएड का वो कह रहे हैं कि हम नहीं लेंगे अभी, तो वो डीएलएड का मौका दे रहे हैं, बीटीसी को मौका दे रहे हैं, तो उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला है कि आप बीएड अगर किए हैं और डीएलएड भी किए हैं या बीटीसी भी किए हैं, तो आप बीएड के बजाय डीएलएड या बीटीसी में से कोई एक सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिए। तो लोग इसमें डरा रहे हैं कि जैसे आपने सीटेट तो किया होगा, तो सीटेट अगर किया होगा बीएड के सर्टिफिकेट के आधार पर, तो आपका बीटीसी बर्बाद हो जाएगा या आपका डीएलएड बर्बाद हो जाएगा। एक तो इस पे बात करनी है। दूसरा, बीटीसी अपियरिंग है, इनके लिए क्या करना है, वही बात करनी है। एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्वेश्चन पेपर जो अभी एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन बहुत सारे गलत हो गए हैं, तो उसमें लोग कह रहे हैं कि अगर कोई भी आपत्ति करेगा तो क्या नंबर सबको मिलेगा, या जो आपत्ति करेगा सिर्फ उसी को नंबर मिलेगा, तो इस पर भी अपन बात करेंगे। दूसरा, बीपीएससी और शिक्षा विभाग में जो घमासान चल रहा है, इसका क्या निष्कर्ष निकाला जाए और क्या इसका रिजल्ट निकल कर आएगा, इस पर बात कर लेंगे। 1 से 5 के लिए वेरिफिकेशन कब से होगा, 25 से ही होगा कि नहीं होगा, इस पर भी अपन बात करेंगे। फिर डीएलएड डिग्री खरीदने की एक होड़ लगी हुई है, हर तरफ डीएलएड डिग्री खरीदी जा रही है। मेरे पास भी कई कॉल्स आ गए हैं 3-4 दिनों में कि इतने में डीएलएड डिग्री मिल रही है, खरीद लूँ क्या, ठीक रहेगा क्या। मत खरीदिए, मेरा सुझाव यही है, अपन इस पर विस्तार से बात करेंगे। और बड़ी संख्या में लोग बीटीसी की डिग्री खरीदने में भी लगे हैं, एडमिशन भी ले रहे हैं। इन क्या करना चाहिए, एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। तो आइए एक तरफ से बात करते हैं कि 6 से 8 का सिलेबस क्या होगा, कैसे होगा। देखिए,
6 से 8 का सिलेबस या अनुमान के आधार पर बता रहा हूँ, बीपीएससी ने अभी तय नहीं किया है, लेकिन 90% कंफर्म है कि यही रहेगा। क्यों? क्योंकि 9 to 10th में और 11 12th में जो सिलेबस का कॉम्बिनेशन था वही 6 to 8 में होना है, क्योंकि 6 to 8 में भी सब्जेक्ट का मैटर फंसेगा। जब सब्जेक्ट का मैटर अगर इसमें फंसता है तब उस स्थिति में क्या किया जाएगा, इस पर अपन एक बार बात कर लेते हैं। देखिए, मैंने प्रीवियस वीडियो में ही सिलेबस सारा बता दिया था, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे ब्रीफ बता रहा हूँ कि क्या करना है। तो एक बात तो कंफर्म है कि जो पेपर का मॉड्यूल होगा वो मॉड्यूल 40 और 80 के मॉड्यूल में होगा। मतलब पेपर 1 और पार्ट 1 और पार्ट 2, पार्ट ए और पार्ट बी 2 भागों में होगा। 40 नंबर सबका कॉमन रहेगा। जैसे अभी आपने देखा होगा 9 10th में, 11 12th में 40 नंबर सबका कॉमन था। उसमें जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन था, और उस सामान्य अध्ययन में इतिहास की मात्रा सबसे ज्यादा थी। इतिहास की मात्रा बोले तो भारतीय आधुनिक भारत और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की मात्रा थोड़ा उसमें ज्यादा था। तो हमें सबसे पहले इसको तैयारी करना है 40 नंबर का, और 80 नंबर आपका सब्जेक्ट रिलेटेड होगा। जैसे अगर एसएसटी है तब तो यही 40 वाला भी आपको 80 में ही आएगा। अगर आप साइंस हैं, साइंस में अगर आप मैथ हैं, साइंस और मैथ 2 अलग अलग हो गया। साइंस और मैथ में तो साइंस का हिसाब से होगा, मैथ का मैथ के हिसाब से होगा। अगर आप भाषा के विद्यार्थी होंगे तो आपका भाषा का होगा, 80 नंबर भाषा का होगा, 40 नंबर जीएस होगा। 80 नंबर भाषा में क्या पूछेंगे ये सिलेबस वो बताएंगे। 40 नंबर में तय है पहले से जीएस पूछे जाएंगे, मतलब जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन पूछे जाएंगे। तो यही है सिलेबस इसका। 3 ही सेगमेंट होंगे। 3 सेगमेंट का मतलब एक भाषा खंड होगा, एक साइंस वाला होगा, साइंस प्लस मैथ का होगा, और एक एसएसटी का होगा। एसएसटी के विद्यार्थी सबसे ज्यादा हैं, इसीलिए एसएसटी के विद्यार्थी को इस 40 नंबर का वेटेज मिलेगा, इसलिए आपको अभी से तैयारी करनी है। बाकी आप किसी के भी हैं, भाषा के हैं, साइंस के हैं, या किसी के भी हैं, एसएसटी के भी हैं, तो अभी 40 नंबर तो आपको पढ़ना है ना, तो अब आप शुरू कर दीजिए। दूसरा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वीडियो मैंने बना दी है, तो आप देख लीजिएगा। आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का सारा खेल खत्म हो जाएगा, मतलब सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। इसलिए आपसे निवेदन है आप उसको देख लीजिएगा प्लीज। पढ़ा हुआ है वीडियो, इसी चैनल पर पढ़ा हुआ है, इसी प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है, देख लीजिएगा आप। अब है कि जिनका वेरिफिकेशन में नॉट वेरीफाइड या पार्सली वेरीफाइड हो जा रहा है, उनका क्या करना है। कल मेरे पास कई लोगों का फोन आया था जो 9 10th 11 12th के हैं, तो मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, अगर आपका नॉट वेरीफाइड या पार्सली वेरीफाइड हो जा रहा है ना, आपको रत्ती भर परेशान नहीं होना, है, क्योंकि आपके लिए मौका दोबारा दिया जाएगा। और एक बार और मैं बता देता हूं, वेरिफिकेशन इस बार नहीं बल्कि एक बार और होगा। वो वेरिफिकेशन आपके नौकरी के टाइम में होगा, जब आप फाइनली पास हो जाएंगे, ज्वाइनिंग करने जाएंगे, तब आपसे फिर से एक बार वेरिफिकेशन कराया जाएगा। इसलिए आप वेरिफिकेशन के लिए रत्ती भर परेशान मत होइए। अगर अभी नॉट वेरीफाइड या पार्सली वेरीफाइड लिख दे रहे हैं तो एक बार वो और मौका देंगे, क्योंकि ये आपके 3-4 गलतियों के आधार पर होगा। एक तो आपको डॉक्यूमेंट में मैच नहीं कर पा रहा होगा, दूसरा आपके डॉक्यूमेंट के बजाय किसी और ने डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए होंगे। जैसे आपको आधार कार्ड अपलोड करना था लेकिन किसी और का आधार कार्ड अपलोड हो गया होगा, आपको मार्कशीट अपलोड करना था, किसी और का मार्कशीट साइबर कैफे ने मतलब अपलोड कर दिया है। दरअसल ये आपकी गलती है ही नहीं। जब आपकी गलती नहीं तो आपको सजा इसकी मिलेगी भी नहीं। आप निश्चिंत रहिए, चेयरमैन साहब ने कहा है कि सबको मौका देंगे, दोबारा से मौका देंगे, इसलिए सोचना ही नहीं है, रत्ती भर परेशान नहीं होना है, आपको मौका मिलेगा, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। बस अब आप उन डॉक्यूमेंट को अपडेट कर लीजिएगा। अगला है कि नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है या किसी भी डॉक्यूमेंट में आपका स्पेलिंग मिस्टेक है। जैसे बहुत सारे लोग का आधार में अलग होगा, आपके मैट्रिक में अलग होगा, आपके पिताजी का उसमें अलग होगा, मैट्रिक में आपका अलग हो जाएगा, आप अपलोड किए होंगे उसमें अलग होगा, अभी आपके डॉक्यूमेंट में अलग होगा। कहीं भी स्पेलिंग मिस्टेक है ना, आपको परेशान नहीं होना, और एफिडेविट की जरूरत नहीं पड़ेगी। एफिडेविट वो नहीं ले रहे हैं, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। अगर आप चेंज करा सकते हैं इतने कम दिनों में, क्योंकि आपका 25 तारीख से वेरिफिकेशन होगा, 25 सितंबर से, तो अनुमानित डेट यही मानी जा रही है। अगर इतने दिनों में, मतलब अगर 13-14 दिनों में आप कर सकते हैं अपडेट, मतलब चेंज करा सकते हैं, तो करा लीजिए। नहीं कराएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मौका सबको मिलेगा, ठीक ठाक मौका मिलेगा, बजाबते से मौका मिलेगा, इसलिए परेशान रत्ती भर नहीं होना है। स्पेलिंग, नाम में स्पेलिंग मिस्टेक होने से आप बदल नहीं जाएंगे, आप वहीं के वहीं रहेंगे। अगर आप पन्नालाल हैं तो पन्नालाल ही रहेंगे, अगर आप कविता बबीता सविता हैं तो आप वहीं रहेंगी, आपका परिवर्तन नहीं होगा। आपके पिताजी जो है वहीं रहेंगे, इसमें नाम में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। स्पेलिंग मिस्टेक में होता है, बहुत सारे मतलब लोगों के नाम में कुमारी, खातून, इन सब का मामला आ रहा है, इनको भी परेशान नहीं होना है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये यहीं रहेगा, आप यहीं रहने दीजिए, इसलिए निश्चिंत रहिए। अभी पैनिक मत होइए, पैनिक होंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, इसलिए आपको निश्चिंत रहना है, पैनिक नहीं होना है। अगला है कि 1 से 5 वाले जिन्होंने, या कोई भी जिन्होंने बीपीएससी में एग्जाम दिया था, उनके ओएमआर सीट कब आएंगे। ओएमआर सीट बीपीएससी अब तक, बीपीएससी हालांकि ओएमआर सीट पहले देती नहीं थी, ये पिछली बार से इन्हीं चेयरमैन साहब के नेतृत्व में ये शुरू हुआ है। जब से ये चेयरमैनशिप में आई हैं तब से आए हैं, तब से ये मिलना शुरू हुआ है, मतलब ओएमआर सीट मिलना शुरू हुआ है। नहीं तो इसके पहले ओएमआर सीट नहीं मिलता था, तो निश्चिंत रहना है आपको, ओएमआर सीट आपको मिलेगा। लेकिन असली सवाल ये है कि कब मिलेगा, क्योंकि आपको आंसर शीट भी मिलाना है। तो ओएमआर सीट मेरे भाई साहब, मेरी बहन, मेरी दीदी, मेरे दोस्त, ये मिलेंगे आपको रिजल्ट के बाद में। अब तक यही ट्रेंड है, रिजल्ट के बाद में। रिजल्ट भी जैसे आज आया तो 4 दिन बाद से, रिजल्ट आने के भी 5 दिन बाद से देते हैं ओएमआर सीट, वो अपलोड कर देते हैं डैशबोर्ड पर, वहां से अपलोड किया जाता है, तो वहां से आप देख सकते हैं। रिजल्ट आने वाले दिन भी अब तक नहीं आया है। अब तक जब भी आया है ट्रेंड ये रहा है
कि रिजल्ट आने के 2 दिन 3 दिन बाद में वो नोटिफिकेशन निकालते हैं कि आप चेक कर सकते हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। अब तक नहीं आया और मुझे अभी भी लग रहा है कि अभी नहीं आएगा, आएगा तभी जब रिजल्ट आ जाएगा। इसीलिए आपको अपने स्मृति के आधार पर निकालना है आपके नंबर की कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। एक आध नंबर तो आगे पीछे होते ही हैं, तो होंगे ही, इसलिए इतना सोचना नहीं है। अब एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि 1 से 5 वाले जिनका नंबर कम है, जो कि बीटीसी से है या डीएलएड से है, और जो लोग 1 से 5 से निकाले गए हैं यानी कि वो बीएड वाले हैं, ये अब क्या करेंगे? देखिए, अब बीटीसी है, बीएड है, डीएलएड है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारे लिए तो सारे ही बराबर है। अगर कल होकर के बीटीसी का हक मारा जाएगा तो मैं आपके लिए भी लड़ूंगा, अगर आज बीएड को रोका जा रहा है तो मैं आपके लिए भी लड़ रहा हूं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीटीसी का हक मार कर दे दीजिए बीएड वालों को, नहीं, बीटीसी का जो हक है उनको मिलना चाहिए, बीएड को जो हक है उनको भी मिलना चाहिए। क्योंकि इस बार बीएड वाले सारे बाहर रह गए, सिंपैथी सबकी है उनके साथ में, तो मेरी भी है, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन मैं बीटीसी के भी साथ में ही हूं, मैं उनको भी पढ़ाऊंगा और मैं उनको भी चेतावनी दे रहा हूं कि देखिए 80,000 की ही तो नौकरी लगनी है ना, बाकी तो 15 लाख लोग बेरोजगार ही है ना। और बिहार में बहुत बड़ी वैकेंसी 1 to 5 में फिर से आ रही है। सरकार ने 85,000, लगभग 85,000 या 87,000 के आसपास में नए पद सृजित किए हैं। तो मिनिमम मान के चलिए, किस्मत कितनी भी बुरी होगी ना, 50,000 से कम क्या ही बहाली आएगी फिर से 5 वाले में। हालांकि अगर दिमाग ठीक रहा सरकार का तो 87 के 87,000 ला देगी, लेकिन 50,000 से 40,000 से कम क्या ही बहाली आएगी। तो आपके लिए फिर से मौका आ रहा है, फिर से आप लग जाइए जी जान से। और इस बार एड़ी चोटी एक करिए, क्योंकि इस बार आपको पढ़ने का टाइम मिल रहा है, और पढ़ने का टाइम अगर मिल रहा है ना, तो आप अब सुस्ताइए मत। आपके पास कोई बर्थडे नहीं है ना, मान लीजिए बीटीसी वाले समस्या में है, लेकिन 1 से 5 बीटीसी वाले बीएड वाले अगर समस्या में है, तो 1 से 5 बीटीसी और डीएलएड वाले किस बात में आप हैं? आप कहाँ घूम रहे हैं? आप कहाँ नहीं पढ़ रहे हैं? आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं ना, तो अब आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे और आप अपना नौकरी नुकसान करेंगे। सोच लीजिए ना, अगर इतनी बड़ी भर्ती में भी अगर आपका नौकरी नहीं हुआ, तो आप सच मान कर रखिए आप निकम्मे, आप जीवन में कुछ नहीं करने लायक हो जाएंगे फिर, क्योंकि भर्तियां आएंगी नहीं। एक ही भर्ती 2-3 भर्तियां बड़ी बड़ी आने वाली है, तो बिहार में आ रही है, उत्तर प्रदेश में। अगर इन दोनों भर्तियों के लिए अभी से नहीं पढ़ेंगे, और क्या भरोसा किस दिन योगी जी का मूड ठनक जाए, किस दिन भर्ती निकाल दे, 1 महीने में भी एग्जाम ले ले बिहार से इंस्पायर होकर के। अगर आप इस घाटपन में है ना, तो ये भूल जाइए, क्योंकि अब बहालियों हर राज्य में आने वाली है, और ये 3-4 महीने बहाली का दौर चलेगा। और 3-4 महीने बहाली के दौर में अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं ना, तो आप अपने टांग पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, आप अपना नुकसान कर रहे हैं। फिर आप बैठ करके 10 साल झाल बजाइएगा, रोते रहिएगा कि हम बीटीसी वाले हैं, हमारे लिए बहाली नहीं आती है, 5 साल में बहाली आती है, हम डीएलएड वाले हैं, हमारे लिए बहाली नहीं आती है। और सेम बात मैं बीएड वालों कह रहा हूं, आप रोना है तो रो लीजिए जाकर के लड़ने, हालांकि आपके लड़ने से कुछ नहीं होगा। जो लड़ना होगा ना, जो भी करेगी सरकार ही करेगी। आपको आवाज उठाना था, आपने आवाज उठाया, सरकार के कान तक आवाज पहुंच गई अब आपकी। अब आप चुपचाप पढ़ने पर लग जाइए, क्योंकि सरकार अब जो भी करेगी ना, G20 की मीटिंग के बाद ही करेगी। ये अंदर की खबर मैं बता रहा हूं। तो G20 के बाद ही अगर कुछ भी होना है ना, तो चुपचाप आप जाकर के बैठ कर पढ़िए। अगर नहीं पढ़िएगा ना, तो 6 to 8 में आपको पता भी नहीं कि कितनी टफ बहाली होने वाली है, और कितना टफ घमासान होने वाला है, कितना इसमें लोग बैठेंगे, लाखों लोग बैठेंगे इस बार सीटेट में, इसमें क्या कहते हैं 6 to 8 वाले में। और अगर बाई दी वे अगर 1 to 5 में भी अगर आपका कर दिया अलाउ, और 1 to 5 में अगर आप चलेगा, हालांकि लग रहा है ऐसी कुछ उम्मीदें कि किए जाएंगे, तो आप अगर बीएड से हैं या बीटीसी से हैं, अब एक एक मिनट आपके लिए कीमती है, क्योंकि आपके पास सितंबर लास्ट में, अक्टूबर के फर्स्ट में अगर वैकेंसी आएगी, तो अक्टूबर के लास्ट में एग्जाम हो जाएगा। तो ले दे करके आपके पास 55 से 60 दिन बचा हुआ है एग्जाम का। आप मत गंवाइए टाइम मेरे भाई, टाइम गंवाइएगा फिर फंसिएगा इसी बार की तरह। और इस बार कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। और सोच लीजिए, अगर नौकरी नहीं हुई, तो आप इन सारी वीडियो को एक तरफ रखिएगा, 2 मिनट वीडियो रोक करके पॉज करके सोचिएगा, अगर आपकी नौकरी नहीं हुई तो आप किस काम के रहेंगे, कहाँ किस खेत में मूली की तरफ बेचे जाएंगे, आपको अंदाजा भी नहीं है। तो ध्यान रखिएगा इन बातों को। दूसरा, इस समय हर तरफ मुहिम चल रहा है चंदा जुटाने का। मत दीजिए चंदा, आपके चंदा जुटाने से देश का कुछ भला और नुकसान नहीं होने वाला है, आपका नुकसान होगा, क्योंकि आप बेरोजगारी के दौर में तो हैं ही। और अगर आप ये इस उम्मीद में भावनात्मक तरीके में आकर के चंदा दे रहे हैं कि हाँ हमारे चंदा दे देने से हम जीत जाएंगे किसी मुकदमे को या हार जाएंगे किसी मुकदमे को, तो आप गलतफहमी में हैं। अब जो कुछ भी होगा ना, जो कुछ भी, एवरीथिंग, वो सब सरकार ही कर सकती है। इसमें अब प्राइवेट पार्टी कुछ कर ही नहीं सकती है। आप कोर्ट जाइए, रिव्यू पिटीशन डालिए, कुछ भी डालिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो कुछ भी होगा सरकार ही करेगी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। और सरकारों ने आश्वासन देना शुरू किया है, और जहां तक अंदर की बात है, कहा भी है बिहार की सरकार ने कि हम 1 सप्ताह में कुछ करेंगे, अंतिम निष्कर्ष निकालेंगे। दिल्ली गए हैं मुख्यमंत्री महोदय बिहार के, G20 की मीटिंग चल रही है। G20 तक भारत की सरकार कुछ करने के मूड में नहीं है। भारत की सरकार कुछ भी करेगी G20 के समापन समारोह के बाद ही हो सकता है। तो इंतजार करिए, चंदाखोरी के चक्कर में ना पड़िए, फालतू में अपने पैसे दे रहे हैं, लोग खरीदेंगे, लोग अपने व्यू बढ़ा लेंगे, लोग अपने चैनल्स बढ़ा रहे हैं। मुझे भी अब पता चला है, तो मैं खुल के बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं तो खुल के बोलने के लिए ही समझा जाता हूँ अपने आप को, समझता हूँ अपने आप को, खुद को ही बोलना चाहिए। तो मैं बोल रहा हूँ कि लोग व्यू बढ़ा रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, बस व्यू बढ़ा रहे हैं, झूठ मूठ का अपना चैनल बड़ा कर रहे हैं, उसे आप देख लीजिए। सीटों की संख्या क्या होगी 1 से 5 और 6 से 8 और 9 से 10 और 11 से 12 के लिए? देखिए, मुझे नहीं पता और क्या हो सकता है। मैं सीटों की संख्या पर बात कर देता हूँ बिहार सरकार का, कि बिहार सरकार सीटों की संख्या के लिए क्या कर रही है। बिहार सरकार अभी सीटों के लिए जो नई पद सृजित की है, देख लीजिए लिखा हुआ है 1 से 5 के लिए 85,477 पद,
6 से 8 के लिए, वह 11 से 12 और 6 से 8 के लिए और 11 से 12 के लिए 57,618 पद सृजित किए हैं। इसमें लिखा हुआ है पूरा विस्तार से, आप देख लीजिएगा। मध्य विद्यालय के लिए 1745, माध्यमिक कक्षा यानी 9 से 10 के लिए 33,186 और उच्चतर माध्यमिक यानी 11 से 12 के लिए 57,618 पद सृजित किए गए हैं। ये बात अभी मुख्यमंत्री महोदय ने एक कमेटी के तहत, एक कैबिनेट बैठक के तहत इसको प्रस्तावित किया है। तो आप सोच लीजिए, इतने पद बढ़े हैं, पहले से हैं ही, इतने बढ़ाए गए हैं। ये वेतन भी उनका तय हो गया कि वेतन कितना मिलेगा, तो पहले से ये बढ़ाए गए हैं। ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात को। मैं चिक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 85,477 पद बढ़ाए गए हैं, और ये मान के चलिए अगर 25,000 पद और इससे बढ़ते हैं तो लगभग 1 लाख पद हो जाएगा। तो मैं दावे से कह रहा हूं कि कम से कम 50,000 पोस्ट तो आएगा ही आएगा वैकेंसी में, इस बार आएगा। और मुख्यमंत्री ने इशारों में कहा है कि बड़ी भर्ती लेकर के आएंगे। आज ही उन्होंने कहा है, कल भी उन्होंने कहा है, और मैं तो भर्ती की बात उसी दिन से कह रहा हूं जब पहली भर्ती के सुर ही चल रहा था, तभी से मैंने कहा था कि दूसरी भर्ती आई थी, और मैं रोज ही कह रहा हूं, और सबसे पहले मैंने ही चैनल पर बताया था। तो भर्ती आएगी तो आप निश्चिंत रहिए। दूसरा, मिनिमम 30 से 35,000 तो उन्होंने पहले ही कहा था कि भर्ती आएगी 6 to 8 के लिए, लेकिन ये भी मान के चलिए कि कम से कम ये भर्ती भी बढ़ चढ़ कर आएगी। अब ये बढ़ चढ़ के 50 आती है, 40 आती है, 60 आती है, मिनिमम 32,000 आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। 32,000 उन्होंने ऑफिशियली कह दिया है, तो 32,000 से प्लस में मान के चलिए बढ़ भी सकता है, क्योंकि अगर बीएड वालों को 1 to 5 में शामिल नहीं करेंगे तो 6 to 8 में भर्ती बढ़ेगी। तब इस स्थिति में 32,000 से बढ़कर के 50,000 हो सकता है, 60,000 हो सकता है, लेकिन 32 तो मिनिमम है। मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ, मिनिमम 32,000 है। तो उसके बाद में 6 to 8 के बाद 9 to 10 होता है और 11 12 होता है, तो उसमें भी मान के चलिए 30,000 से कम नहीं आने वाली है। मिनिमम 30,000 वैकेंसी उसमें भी आएगी। बहुत बड़ी वैकेंसी आ रही है, 1.5 लाख की वैकेंसी आएगी। अब आप पूछेंगे कि कुछ दिन पहले ही शिक्षा मंत्री ने कहा था कि 1 लाख वैकेंसी हम देंगे। नहीं, शिक्षा मंत्री की बात पर भरोसा मत करिएगा। शिक्षा मंत्री हाँ ही बोलते हैं, उनको डिपार्टमेंट का जानकारी नहीं है। असली जानकारी मुख्यमंत्री जी का होता है, डिप्टी सीएम का होता है। इन दोनों ने कहा है तो हम इन दोनों के बात पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि यही दोनों कहते हैं और यही दोनों निर्णय भी अंतिम लेते हैं। तो ये होगा अंतिम रूप से इनका निर्णय। अगला है कि 60 दिनों में तैयारी कैसे करें और क्या करें अभी से। इस पे एक वीडियो अलग से विस्तार से बनाएंगे, इस पे बताएंगे। अभी बस इतना करिए, चाहे आप बीटीसी हो चाहे आप डीएलएड हो, आप दोनों को कह रहा हूं, आप 40 नंबर की तैयारी शुरू कर दीजिए अभी से ही। अगर आप 10 15 दिन 20 दिन में 40 नंबर की तैयारी पूरी कर लेते हैं, तब आप अपने सब्जेक्ट पर उतर जाइएगा। तब तक असली स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी और सिलेबस भी बीपीएससी रिलीज कर देगी कि हाँ उनके लिए क्या पढ़ना है। तो अभी आप 6 to 8 के लिए, 1 to 5 के लिए है, या 9 10th के लिए, 11 12th के लिए 40 नंबर सबको पढ़ना है कॉमन, तो 40 नंबर सबको पढ़िए, कॉमन सबका चलेगा। अगला ये कि एनआईएस डीएलएड का जो मामला 18 महीने का चल रहा है, क्या ये सच है? नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत खबर है, अफवाह है, अफवाह फैलाया जा रहा है। कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा ये अफवाह फैला करके उन बीटीसी के लोगों को परेशान किया जा रहा है, या डीएलएड वाले लोगों को परेशान किया जा रहा है जिन लोगों ने वो डिग्री ली है। बहुत भारी गलती कर रही है, जो भी कर रहे हैं गलती कर रहे हैं। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, इनको रोकना चाहिए, अपनी खबर रोक लेनी चाहिए। जो भी फैला रहा है असामाजिक तत्व, मैं तो सीधे सीधे कह रहा हूं, वो चाहे कोई भी हो, वो बहुत गंदा कर रहा है। वो इतना गंदा कर रहा है कि किसी का मनोबल तोड़ रहा है, चाहे कोई भी हो। अगर डीएलएड भी किया है ना तो मेरा भाई है, बीटीसी भी किया तो मेरा भाई है। वो उसका मनोबल अगर कोई तोड़ेगा तो ये बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा, चाहे कोई भी डिग्रीधारी हो, ये नहीं चलेगा। इसलिए पुरानी खबर को फैला करके मनोबल तोड़ा जा रहा है, इस पर रत्ती भर ध्यान मत दीजिए। और जिन कोचिंग वालों ने भी इनको दिया है उनको एक बार संज्ञान लेनी चाहिए, इन पर ध्यान देनी चाहिए। अगला है कि सीटेट अपीयरिंग, इस पर मैं आपको बता चुका था कि सीटेट अपीयरिंग जो इस बार है उनका रिजल्ट नहीं आया है। पहले तो ये बताते हैं कि उनका क्या करना है। देखिए, बीपीएससी पर्याप्त टाइम देगी। बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने अभी ट्वीट करके कहा है, अगर आपको भरोसा तो देख लीजिए। सीटेट अपीयरिंग सीटेट और बीटीसी कैंडिडेट ट्री विल बी प्रोवाइड एडिक्वेट टाइम, मतलब उनको पूरा भरपूर समय दिया जाएगा। इसलिए आपको सोचना नहीं है, ठीक है, उनको राती भर सोचना नहीं है कि उनको क्या नुकसान उठाना पड़ेगा। इसीलिए अगर आपका रिजल्ट नहीं आएगा ना, इसके बाद भी वो मौका देंगे, वो इंतजार करेंगे उस रिजल्ट आने का, उनको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा। दूसरी एक और बात, अगर आपने बीएड और डीएलएड कर रखा है और आप बीएड और डीएलएड दोनों किया है, डीएलएड का मतलब बीटीसी भी किया है, बीटीसी बीएड किया है, मतलब कॉम्बिनेशन यूं होना चाहिए, बीएड या बीटीसी, ठीक है, या बीएड या डीएलएड। अगर आपने ये किया है तो अभी बीपीएससी ने आपको मौका दिया कि आप बीएड के बजाय बीटीसी की डिग्री अपलोड कर लीजिए, या बीएड के बजाय डीएलएड की डिग्री या कोई भी समकक्ष डिग्री है तो आप अपलोड कर दीजिए। तो लोग उनको डरा रहे हैं कि आपने सीटेट जो किया था वो सीटेट तो आपने बीएड के बेस पर किया था, अगर आपने सीटेट बीएड के बेस पर किया था तब आप छट जाएंगे। ये भ्रम है, भ्रम फैला जा रहा है। आप निश्चिंत रहिए, आप चुपचाप अगर बीएड किए हैं या डीएलएड किए हैं, आप चुपचाप अपनी डिग्री अपलोड करिए, बीएड के बजाय में आप नौकरी पाइए। गवर्नमेंट नहीं चेक करेगी और ऐसा कोई नुकसान नहीं है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। लोग अफवाह फैला रहे हैं, आपके मनोबल को तोड़ रहे हैं, आपको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। तो आपको इतना डरना धमकना नहीं है, आप चुपचाप अपलोड करिए। सीटेट आप बीएड कर रखे हों या बीटीसी कर रखे हों या डीएलएड कर रखे हों, ठीक है, इनके लिए सीटेट पेपर 1 आता है,
तो अगर बीएड भी किया है, हमने बीटीसी भी किया, तो कोई बात नहीं, बीएड हट गया, बीटीसी बच गया, बीटीसी के लिए हमारा डिग्री अप्लाई हो जाएगा, या डीएलएड किया है इसके लिए अप्लाई हो जाएगा। इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि नहीं चलेगा। आप निश्चिंत रहिए, बिहार सरकार और बीपीएससी दोनों मिलकर के कुछ ऐसा सोच करके बताई है, तब आपको निश्चिंत रहना है, आपको इसके लिए परेशान नहीं होना है। दूसरा, जो डीएलएड अपेयरिंग है या बीटीसी अपेयरिंग है, अगर उनका डॉक्यूमेंट अब तक नहीं आया है, फाइनल मार्कशीट रिजल्ट नहीं आया है, तब आपको बीएससीबी, बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड जो होती है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, तो वो बीएससीबी के ऊपर दबाव बनाइए। हालांकि वो रिजल्ट समय से पहले दे देगी आपको, और बीपीएससी भी आपके लिए इसको मौका दे रही है, आपको निश्चिंत रहना है। उन्होंने, फिर से मैं वही ट्वीट का उदाहरण दे रहा हूँ, उन्होंने ट्वीट का ये बात कह रहे हैं वो कि हम वो मौका देंगे आपको निश्चिंत रहना है। तो आपके लिए इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, इसके लिए सोचना नहीं है। बीटीसी समय से रिजल्ट दे देगी, 24 तारीख से आपका 25 से वेरिफिकेशन होना है, और आज हम 10, 11, 12 की बात कर रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि अगले 10 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। इतना माथापच्ची नहीं करना, और नहीं भी अगर आता है तो भी परेशान आपको नहीं होना है, बीपीएससी आपको मौका देगी। अगर नहीं देगी ना, तो सोचिए लाख लोग यहीं से छटेंगे, 1 लाख लोग कम से कम होंगे इसमें, तो यहीं से छट जाएंगे, फिर क्या मतलब बनेगा? ऐसा नहीं होगा, बीपीएससी देगी, देने के मूड में है, उनको देना है। अगला है कि क्वेश्चन के लिए कोई भी आपत्ति करेगा, जैसे अभी जो ऑब्जेक्शन आया है, तो लोग पूछ रहे हैं कि क्या बताइए, हम सबको करना पड़ेगा या जो करेंगे सिर्फ उसी को फायदा मिलेगा? नहीं, कोई भी आपत्ति करेगा ना, फायदा सबको मिलेगा। कोई भी आपत्ति करेगा, बस आपत्ति सही होना चाहिए, आपत्ति सही होना चाहिए। कोई भी आपत्ति करेगा, सब फायदा सबको मिलेगा। अगर प्रश्न को डिलीट करेंगे, कई बार क्या करते हैं कि वो उत्तर गलत होता है और उत्तर में असमंजस हो जाता है, तो उसको डिलीट कर देते हैं। तो अगर डिलीट होगा तो सबके लिए डिलीट होगा। अगर मार्क्स बोनस मिलेंगे तो बोनस मार्क्स नहीं देते हैं, वो डिलीट ही कर देते हैं। तो अगर डिलीट होगा तो सबका डिलीट हो जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको हमेशा। और अगर सही होगा तो सबको सही उसका फायदा मिलेगा। तो इसलिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसकी तारीख बढ़ा दी गई है, अगर आप चैलेंज करना चाहते हैं तो इसकी तारीख बढ़ा दी गई है। अब 11 तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तो अगर आप कराना चाहते हैं तो करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको करा लेना चाहिए। अगर आपके पास इसके सॉलिड एविडेंस हैं तो आप कर लीजिए, नहीं तो अगर आपके पास में उत्तर है तो मेरे पास भेज दीजिए, मैं और लोगों के पास भेज दूंगा, वो लोग सब लोग अपना अपना करेंगे, मतलब चैलेंज करेंगे। चैलेंज करना इस बार बहुत आसान कर दिया है। चैलेंज क्या करना है, आपको अपने प्रश्न की फोटो लेनी है, आपके अपने उत्तर की ऑथेंटिक फोटो लेनी है, और फोटो लेने के बाद में उसको अपने लॉगिन आईडी, अपने डैशबोर्ड पर जाना है और अपलोड का ऑप्शन आएगा, अपलोड कर देना है। कुछ नहीं करना है, कोई डाक से नहीं भेजना है, कोई पोस्ट नहीं भेजना है, कोई रुपए नहीं लग रहा है। पहले रुपए लगते थे, डाक पोस्ट होता था, तो ये ध्यान रखना है। क्लियर है? आइए अब और अगले मुद्दे पर बात कर लेते हैं कि क्या क्या है। एक और प्रश्न है कि बीपीएससी और शिक्षा विभाग में घमासान चल रहा है। हाँ, घमासान चल रहा है, वो लड़ेंगे, वो आपसी उनका मैटर है। इसमें 2 मुद्दे निकल करके सामने आए। एक तो ये कि बीपीएससी कह रही है कि आप बीएड पर फैसला नहीं ले रहे हैं, हमने ले लिया। मतलब शिक्षा विभाग का ये तर्क है कि आपने बीएड पर फैसला कैसे, विभाग होगा ये, शिक्षा विभाग पर आपने बीएड पर आपने फैसला कैसे ले लिया? बीएड पर फैसला शिक्षा विभाग का काम है लेना, बात ये भी सही है। दूसरा, वेरिफिकेशन को लेकर के इनमें घमासान ठाना हुआ है, इनका आपसी मैटर है। क्या होगा क्या नहीं होगा इसमें आपको नुकसान नहीं है, आपका नुकसान नहीं है, और आपको दिमाग नहीं लगाना है। आपको ये मान के चलिए कि 2 बार आपका वेरिफिकेशन होगा, ये निश्चित है। एक बार वेरिफिकेशन होगा अभी जो बीपीएससी करके देगी, दूसरा वेरिफिकेशन आपके ज्वाइनिंग के टाइम में होगा। ज्वाइनिंग के टाइम में जो वेरिफिकेशन होगा वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और बीपीएससी के ऊपर शिक्षा विभाग ने जो आरोप लगाए हैं वो अपने यहाँ अलग मामला है उनका। जो भी मामला होगा, जैसा भी होगा, ये उनका है, इसलिए हमको इतना पर ध्यान नहीं देना है। हमारा काम है नौकरी दे दे, हमें बस इतनी जरूरत है, चाहे वो हमें हमारे बीटीसी वालों को दे, हमारे बीएड वालों को दे, किसी को भी दे, लेकिन दे, जो भी हो एक तरीके से हो, तार्किकता से हो। तो इस पर सोचना नहीं है। 1 से 5 के लिए वेरिफिकेशन 25 सितंबर से होगा, ये लगभग तय माना जा रहा है। तो 25 सितंबर से जब 1 से 5 का वेरिफिकेशन होगा तो ये मान के चलिए कि या तो रिजल्ट पहले आ जाएगा तो रिजल्ट इनके बाद में आएगा। बीपीएससी के तर्क के हिसाब से हम माने तो रिजल्ट वेरिफिकेशन के बाद में होगा, वेरिफिकेशन पहले होगा। और जब वेरिफिकेशन पहले होगा तो जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, और डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं, वही डॉक्यूमेंट हैं जो मैंने एक वीडियो में बताया था। हालांकि इसके बाद भी मैं फिर से बता रहा हूं, आपको जितना डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है, ABCD राम रहीम जो भी अपलोड आपने किया है, वो तमाम डॉक्यूमेंट आप रखिए। दूसरा, आप अपने ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट जो जरूरी हैं, जो लिस्ट में दिए गए हैं, उनको भी साथ में रखिए। क्योंकि अगर आप वेरीफाई नहीं होंगे ना, तो उस स्थिति में आपको पार्सली वेरीफाई कर देगा, और जब पार्सली वेरीफाई कर देगा तब आप दोबारा आपको मौका मिलेगा, आप अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड कर लीजिएगा और आप वेरीफाई हो जाएगा। इसलिए अगर आपके डॉक्यूमेंट में इधर उधर प्रॉब्लम है ना, तो उसको अपडेट कर लीजिए, ठीक कर लीजिए। अपलोड करने में अगर प्रॉब्लम हुई होगी तब उसके लिए निश्चिंत रहिए, उसको आपको दोबारा मौका दिया जाएगा। इसलिए पैनिक मत होइए, पैनिक होंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। अगर जैसे नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है या आपके बदले किसी और ने अपलोड कर दिया है, तो इन सब में पैनिक नहीं होना है। आपको वहां जाकर अपनी समस्याएं बतानी है, अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाना है। उस स्थिति में वो पार्सली वेरीफाइड कर देंगे, और पार्सली वेरीफाइड करने के बाद में वो फिर से आपको मौका देंगे दोबारा। एक और है कि डीएलएड की डिग्री खरीदने की होड़ लग गई है। मत खरीदिए, पकड़े जाएंगे। आपको पता नहीं है, शिक्षा सचिव इतने टफ व्यक्ति हैं कि वो छोड़ नहीं रहे हैं।
और अगर पकड़े गए ना आप कहीं के नहीं रहेंगे, ना घर के ना घाट के रहेंगे। आप चालाक मत बनिए, जो लीगल तरीका है ना लीगल तरीके से आइए, क्योंकि जितने लोग लीगल तरीके से आए हैं वही कायदे के माने जाएंगे। जो इलीगल तरीके से आ रहे हैं बीपीएससी ने पकड़ना शुरू कर दिया है, शिक्षा विभाग ने पकड़ना शुरू कर दिया है, और वो पकड़ रहे हैं ना, वो किसी भी हाल में आपको छोड़ेंगे नहीं। इसलिए मत करिए इलीगल तरीके से, मत खरीदिए डिग्री, क्या पता कल करके इसी को रोक दे। इसलिए डिग्री मत खरीदिए, मत लगाइए पैसा, बच जाइए, वरना आप अपना करियर बर्बाद करेंगे। पकड़े जाएंगे ना फर्जीवाड़े में, जेल होगी, और जेल के साथ में आपकी करियर बर्बाद होगा अलग, फिर कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा, अखबार में बड़े बड़े अखबारों में नाम छपेगा। और इलीगल तरीके से नौकरी थोड़े ना कोई कर सकता है, इलीगल तरीके से कब तक आप जिएंगे, पकड़े जाएंगे कभी ना कभी। 2018 में जो लोग नौकरी पाए थे ना, वो लोग इस साल पकड़े गए हैं। भरोसा ना तो गूगल करके देख लीजिए, बहुत सारे जिलों में, भागलपुर में, बांका में, कई सारे जिलों में पकड़े गए हैं। मैं नाम बता दूंगा, अगर पर्सनली मुझे फोन करिएगा तो। बताना चाहिए, गोपनीय बात है, बचा के रखना चाहिए, इसलिए नहीं बता रहा हूं मैं। तो इसलिए इन चीजों पर ध्यान रखिएगा। तो बड़ी संख्या में लोग बीटीसी की डिग्री भी खरीदने लगे हैं और बीटीसी की डिग्री में एडमिशन भी लेने लगे हैं। अभी थोड़ा रुक जाइए, अभी घाटा छटी नहीं है, घाटा छट जाए उसके बाद में तब इनको लीजिएगा। क्योंकि देखिए 2023 के बाद में बीटीसी हो या बीएड हो, सब 2 साल वाले खत्म हो जाएंगे, या डीएलएड हो, उसके बाद सिर्फ बचेगा 4 साल की डिग्री। तो क्या करेंगे लेकर के? इसलिए सोचिए, एक बार रुकिए थोड़ा आराम से, फिर आगे निर्णय लीजिएगा क्या करना है। क्लियर है यहाँ तक? आगे मेरा सुझाव यही है कि अब आप बैठ करके टाइम बर्बाद मत करें। अगर आप बैठ करके टाइम बर्बाद कर रहे हैं तो अपना नुकसान आप कर रहे हैं। आपको रोने के अलावा कुछ नहीं बचेगा, आप रोएंगे सिर्फ, क्योंकि अब सिर्फ पढ़ना है। जो समझदार लोग हैं ना वो पढ़ना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि नौकरी तो 80,000 को ही होनी है प्राइमरी में। टोटल 1,70,000 है तो 1.5 लाख लोगों की नौकरी होगी। 8.5 लाख लोगों में 1.5 लाख को छांट दीजिए तो बच गए सारे के सारे। ये सारे कंपटीशन में उतरेंगे। और फिर इस साल भी तो हर जगह से पास हो रहे हैं लोग, इस साल भी 1.5 लाख लोग आ जाएंगे। मतलब 8 लाख का भीड़ फिर से बना रहेगा, और 8 लाख का भीड़ इस बार पढ़ने वाला का होगा, क्योंकि इस बार लेयर मिल गया है, लेवल भी मिल गया, पता चल गया कि भाई कहाँ से पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है। इसलिए आप अगर अभी से तैयारी नहीं कर रहे हैं तो अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आप झूठ मूठ का नाटक नोटंगी में ना पड़िए। अब जो कुछ भी होगा ना सरकार ही करेगी। अब आपसे कुछ होने जाना को है नहीं। आप कोई भी वकील रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए, कोई धरना प्रदर्शन में चल जाएगा, धरना प्रदर्शन करना था कर लिए, सरकारों तक उनके कानों तक बात पहुंच गई है, उनके कानों में जूं रेंग गया है। तो अब आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, चुपचाप पढ़ाई पर लग जाइए। पढ़ने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ले लेंगे, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर तैयारी नहीं करने का मौका मिलेगा, फिर डिग्री लेकर ही क्या कर लीजिएगा? मान लीजिए आप धरना प्रदर्शन कर बीएड की डिग्री में अलाउ पा ही लेते हैं, ठीक है, अलाउ पा ही लिए, मतलब आपको अलाउ कर दिया कि पीआरटी में बैठ जाइए। लेकिन पीआरटी में बैठने के बाद पता चलेगा कि वैकेंसी 15 दिन में आई है, 15 दिन में एग्जाम ले लिया, तब आप फिर से बाहर हो गए, तब ये डिग्री अलाउ करवाकर भी क्या कर लिया आप? इसीलिए पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब आप अलाउ करवाना था ना, वो हो चुका है, जो होना था वो हो चुका है। अब सरकार निर्णय लेगी। अंत में अब सरकार के कानों तक बात पहुंच गई है। आपने जहां धरना प्रदर्शन करना था कर लिए, अब सरकार निर्णय लेगी, सरकार अध्यादेश लेकर के आएगी, सरकार निर्देश देगी जो कुछ भी करना है। तो इसके लिए ना आप अपना श्रम बर्बाद करिए, ना आप अपना पैसा बर्बाद करिए, ना चंदा में दीजिए। लोग चंदा के नाम पर उगाही कर रहे हैं और खा रहे हैं, जो आपको अंदाजा नहीं है। बहुत भ्रष्टाचार चल रहा है इसमें, इसलिए इन चीजों से बचिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। पढ़ाइए, मैं पढ़ रहा हूँ ना, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ लीजिए, फ्री में पढ़ लीजिए। इस बार कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करना है, इस बार मैं सारा क्लास लूंगा। अब मैराथन फैराथन नहीं चलेगा, अब सब डीप में पढ़ाऊंगा मैं आपको। और 15 से 20 या 25 क्लास में हिस्ट्री खत्म कर दूंगा, इतने क्लास में सारे सब्जेक्ट खत्म कर दूंगा और विस्तार से पढ़ा के लिए चलूंगा। आज से मैंने पढ़ाना शुरू भी कर दिया है। तब जाइए वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, बना सकते हैं तो बनाइए, नहीं तो मैं नोट्स उनका दूंगा ही दूंगा। आप पढ़ लीजिए, पढ़ कर सिलेक्शन पाइए, चुपचाप नौकरी पा लीजिए। दूसरा कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। नहीं तो सिसकियां और रोने के अलावा, आंसुओं के अलावा आपका साथी कोई नहीं बनने वाला है। लिख के रख लीजिए। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। अगर और कोई आपका सवाल होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, फैलाइए इसको बड़े लेवल तक। जब तक बड़ा नहीं बनेगा चैनल तब तक मैं डिजिटल बोर्ड पर आ नहीं पाऊंगा, और तब तक आप इसी तरह मैं पीपीटी पे पढ़ करके टाइम काटेंगे। तो ये आपके ऊपर है। चलिए तो फिलहाल इतना ही। जय हिंद।